बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं चैनल 24। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और IMF की जानिब से जो बजट पेश किया गया है अगले माली साल का हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। IMF ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान में जो टैक्सों का निज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं और FBR अपने टैक्स नेट को बढ़ाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है। FBR की जानिब से इस साल 2000 अरब रुपए की टैक्स छूट भी दी गई है। IMF ने उसके ऊपर भी बात की है और जो टैक्स चोरी हो रही है पाकिस्तान में उसको भी FBR रोकने में नाकाम दिखाई दे रहा है। आज इस्लामाबाद में एप्सॉस नामी एक इदारे की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान के जो 5 बड़े शोबे हैं वहाँ से 956 अरब रुपए का सालाना टैक्स चोरी हो रहा है। और इस वक्त इस रिपोर्ट के जो मुहक्किक हैं, रिसर्चर अब्दुल्ला खालिद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इस रिपोर्ट में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो टैक्स चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। जी, इस वक्त हमने जो रिपोर्ट शाया की है इसमें 5 सेक्टर्स शामिल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो रियल स्टेट, जिसमें 500 बिलियन तक की टैक्स चोरी हो रही है। उसके बाद तंबाकू यानी टोबैको का सेक्टर है जिसमें 240 अरब रुपए की टैक्स चोरी सालाना हो रही है। उसके बाद फिर टायर्स और लुब्रिकेंट्स, फार्मा और चाय, ये 5 सेक्टर्स हैं जिसको हमने बड़ी इन डिटेल स्टडी के तहत ये इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि सिर्फ इन 5 सेक्टर्स के अंदर 956 अरब रुपए की हुकूमत पाकिस्तान को सालाना तौर पर टैक्स चोरी का सामना करना पड़ रहा है। ये आपने डेटा कहाँ से लिया और कैसे आपने आदाद शुमार कैलकुलेट किए? जी, इसके अंदर मुख्तलिफ़ ज़राए से हमने जो है वो इस रिपोर्ट को इकट्ठा किया है, जिसके अंदर ख़ास तौर से तंबाकू के सेक्टर के ऊपर तो हमने मार्केट्स में जाके रिसर्च की है। इसके अलावा बाकी 4 सेक्टर्स के अंदर हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की है, हमने FBR में कुछ अफराद से बात की है, हमने कुछ पुराने अफराद से बात की है। इन तमाम सोर्सेस को इकट्ठा करके इन 5 नंबर्स को हमने इस्टेब्लिश किया है, जो कि आज हमने इसको पेश किया है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी कौन से सेक्टर में हो रही है? सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी इसमें रियल स्टेट के सेक्टर में हो रही है, जो कि 500 बिलियन है। और इसमें हमने मुख्तलिफ रियल स्टेट की ट्रांजैक्शंस को जाके चेक किया है, जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेड अमाउंट होती है वो उससे कहीं कम होती है, जिसके ऊपर एक्चुअली ट्रांजैक्शन हो रही होती है। सिर्फ 300 ट्रांजैक्शंस हमने जो है वो चेक किए हैं, बाकी इसको फिर एक्स्ट्रापोलेट किया गया है और पूरे पाकिस्तान के लेवल के ऊपर देखा गया है तो वो 500 अरब की एक फ़िगर आती है। तो जो बजट आया है, हुकूमत ने टैक्स चोरी रोकने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? जी देखें, इक़दामात जो हैं उसके अंदर काफ़ी मज़ीद गुंजाइश है अभी, और ख़ास तौर से जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तंबाकू के ऊपर और टी के ऊपर जो इम्प्लीमेंट किया गया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं। लेजिस्लेशन का मसला नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट सही तरीके से किया जाए तो बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर जो है वो इस टैक्स चोरी को रोका जा सकता है। तो FBR इन सेक्टर्स की टैक्स चोरी क्यों नहीं रोक पा रहा, क्या वजूहत है? देखें, उसकी आज हमारे इस इवेंट के अंदर सरदार अयाज सादिक साहब और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी इस बात का इजहार किया है कि इसके ऊपर माशरा पूरी तौर पे ज़िम्मेदार है। इसमें पार्लियामेंटेरियंस से लेकर और फिर बहुत सारी माफियाज़ हैं कि जो कि प्रेशर ऐसा डालती हैं बहुत सारी अथॉरिटीज़ के ऊपर कि वो इम्प्लीमेंटेशन नाकाम हो जाती है, हालांकि लेजिस्लेशन मौजूद है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में टैक्सों का जो दायरा कार है उसको बढ़ाया जा सकता है और नए टैक्स गुजार लाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसके लिए हुकूमत की विल तो ऐसा लगता है कि मौजूद है, लेकिन ये कि उनको अगर उनकी तवानाइयाँ अगर इस चीज़ के ऊपर ख़र्च होंगी तो वो इस तरह का काम कर सकेंगे। हमने ये कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट के अंदर वापस लेके आएँ। उसके अंदर हमने एक तो ये काम किया कि हम पहले हमारे जो फ्रीलांसर्स थे उनको एक बड़ा मसला ये था कि वो जब पैसे बाहर से मंगवाते थे काम के, तो यहाँ पे उनसे पूछगछ काफ़ी होती थी, तो वो बहुत सारा पैसा बाहर पार्क हो जाता था। हमने उसमें $1 लाख के ऊपर हमने कहा है कि आपसे कोई पूछगछ नहीं हो। छोटे फ्रीलांसर्स हैं, छोटे कारोबार हैं, वो तंग ना हो। वो फिर करते हैं कि बाहर पैसा पार कर देते हैं, इधर लेके ही नहीं आते। फिर उसके अलावा हमने जो है वो जो टैक्स से रिलेटेड जो कंट्रोल्स है उनके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है और हमने आइडेंटिफाई किया है कि वो कौन से एरिया थे जहाँ के अंदर जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे टोबैको इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमने जो है वो टारगेट करने की कोशिश की है। इसी तरह जो रियल स्टेट है जिसको हमेशा एमनेस्टी में दी जाती थी और उसमें कई सौ अरब रुपए का लोगों को फ़ायदा हो जाता था, उसको हमने फिर इस दफ़ा रोका है और किसी को एमनेस्टी नहीं दी। तो इस तरह के हमने मेजर्स काफ़ी लिए ताकि टैक्स के अंदर हम टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और जो गवर्नमेंट की इनकम है उसको भी बढ़ाया जाए। ज़ाहिर है ये इस तरह के कंट्रोल्स तो मौजूद हैं कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन बाहर गया, कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी हैं। पैसे ये डिपेंड करता है कि वो कितने उसने चक्कर लगाए हैं, क्या उसके पास एसेट्स है, उसके हिसाब से उसने कितना जो है वो टैक्स दिया है।
तो वो उसके ऊपर तो ऑलरेडी FBR के अंदर सिस्टम मौजूद है जो आइडेंटिफाई कर देता है इस तरह के लोगों को जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, और उनको फिर वो टारगेट करते हैं। यहाँ पर टैक्स हमारे कवानीन और जो हमारे बाकी कवानीन हैं उनकी जो बाकायदा अंजामदही जो होती है वो नहीं हो रही, उसकी कंप्लायंस नहीं हो रही, जिसके नतीजे में बहुत से लोग जो हैं वो टैक्स एवेड कर रहे हैं। जो उनको हुकूमत को टैक्सेस देने चाहिए वो नहीं दे रहे। तो हमने 5 शोबों की, जैसे आपने बात की बताया, हमने जिक्र किया है, जिसमें सबसे बड़ा शोबा जो है वो रियल स्टेट है कि जिसके अंदर आप इंटर इनवाइसिंग होती है, उसमें कैश में ट्रांजैक्शन होती हैं, उसमें अंडर वैल्यू किया जाता है, जिसके नतीजे में ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं होती और लोग जो है इसके नतीजे में बहुत से पैसे जो है वो बचा जाते हैं जो हुकूमत को मिलने चाहिए। तो उसका हमारा एस्टिमेट 500 अरब रुपए का है। इसी तरीके से हमने टोबैको के बारे में बताया है कि चूँकि पिछले आज से 4-5 माह पहले एक मिनी बजट के ज़रिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो 150 गुना ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। उसके नतीजे में जो यहाँ पर एक कानूनी कारोबार करने वाली कंपनियाँ हैं उनके ब्रांड की कीमतें बहुत ज़्यादा आगे चली गई और इसके नतीजे में जो सस्ते ब्रांड्स हैं और जो टैक्स की चोरी करने वाले हैं उनकी कीमतें इतनी अट्रैक्टिव हो गई कि उनका मार्केट शेयर बहुत बढ़ गया। तो हमारा ये ख्याल है कि हमारी आधी मार्केट पाकिस्तान की ऐसी है कि जो टैक्स एवेड करने वाली ब्रांड पे मुश्तमिल है और ये 240 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से बाकी शोबों का भी हमने जिक्र किया है। मैं समझता हूँ कि हुकूमती जो कवानीन पहले से मौजूद हैं उनको अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको FBR क्या कर रहा है सर? FBR टैक्स चोरी क्यों नहीं रोक रहा? देखिए, इसमें महज FBR के अकेले का मैं समझता हूँ कि इतना वो है। उन्होंने तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने कवानीन भी बनाए, लेकिन अभी तक कोऑर्डिनेशन मतलब रियल एस्टेट के अंदर जो इस वक्त FBR के रेट्स हैं और जो सूबाई हुकूमतों ने जो DC रेट्स हैं उनके अंदर भी आपस में मुवासलत नहीं है, जिसके से कन्फ्यूजन है और डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके अंदर लेजिस्लेटिव गैप्स हैं। तो FBR जो है वो अकेला एक इदारा नहीं है कि जिसको आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। जी, FBR तो एक इदारा है कि जिसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं समझता हूँ कि FBR के ऊपर जो पॉलिटिकल विल जो है उसकी भी बहुत अहम है। मिसाल के तौर पे हमारे सामने है कि इस वक्त हमारी पाकिस्तान की GDP के अंदर जो ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो तकरीबन उनकी 20% उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो 1% सिर्फ टैक्स देते हैं। अब ये वो पॉलिटिकल विल है कि चूँकि हुकूमत जो है इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नाराज़ शायद नहीं करना चाहती, इसलिए उनके ऊपर अभी भी इस साल भी टैक्स नाफिज नहीं किया गया। इसी तरीके से एग्रीकल्चर है, अब उसके ऊपर जो डिसीजन जो है वो तो एक हुकूमत ने करना है। FBR जो एक बॉडी है जिसने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जो टैक्सों का दायरा कार है, आप समझते हैं कि जो बजट अभी आया है इसको बढ़ाने के लिए कोई इक़दाम किए गए हैं और टैक्स चोरी को रोकने के लिए कोई नए बजट में इक़दाम हुए? नहीं, मैं नहीं समझता। बदकिस्मती से ना इसमें कोई नए टैक्सेस जो जिनको देना चाहिए उनके बारे में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और बल्कि जो लोग पहले से टैक्स देते हैं उन्हीं को मज़ीद बोझ का शिकार किया गया है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा वो जुल्म है कि जिसके नतीजे में आप टैक्स पे करना ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल बना देते हैं। तो क्या तजवीज़ किया गया है सर रिपोर्ट में? इसमें तो हमने ये तजवीज़ किया है कि जो इस वक्त जो ऑलरेडी पाकिस्तान के जो कवानीन हैं जो इन मुख्तलिफ सेक्टर्स पे लागू होते हैं, इसके अंदर सिर्फ वाहिद सेक्टर ऐसा रियल एस्टेट के जिसके ऊपर मुकम्मल लेजिस्लेशन वो कवानीन मौजूद नहीं है, वहाँ पर कवानीन बनाने की ज़रूरत है, लेकिन बाकी तमाम शोबों के अंदर कवानीन पर अमल दरामद की ज़रूरत है। हमने इसी बात का जिक्र किया। बहुत शुक्रिया बाबर साहब। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं और ख़ास तौर पर अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें इसी बात के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि FBR अगले माली साल के दौरान टैक्स नेट बढ़ाए, टैक्सों की वसूलियाँ बढ़ाए और जो टैक्स चोरी हो रही है उसको रोके। साथ ही साथ IMF ये भी मुतालबा कर रहा है कि अगले बजट में टैक्सों का जो दायरा कार है उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को अपनी आमदनी बढ़ाना होगी, अखराजात कम करना होंगे।